लास्ट टाइम आई वाज डिस्कसिंग अबाउट दी कोरिलेशन। ठीक है, जिधर हम लोगों ने कुछ टू टाइप्स ऑफ कोरिलेशन जो है इसमें स्टडी किया, जिसमें कैरल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड सेकंड वाज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, अब ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये मेरे पास कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं। ठीक है, कोरिलेशन के आर दैट इज समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर एन and that is divided by under root summation x square minus summation x whole square over n and summation y square minus summation y whole square over n. So these four are the basic formulas. This last one is for the group data, and this one is basically the short method or you can say the UV method. ठीक है, UV method के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली ये जो कह लो कि हमारे पास जो मेथड्स हैं ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो अगर तो मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत स्मॉल हो, अंडर 40 या अंडर 100 हो, तो हम लोग क्या है ये सिंपल एक्स वाई वाला जो फार्मूला है इसको यूज़ करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। और अगर मेरे पास परफेक्ट इंटीजर हो या परफेक्ट होल नंबर्स हों, ठीक है, तो उस केस के लिए क्या करते हैं कि हम लोग ये वाला जो फार्मूला है इसको अप्लाई करते हैं, जिसमें एक्स बार आप लेते हो, ठीक है, मीन लेते हो। और जो थर्ड वन यूवी मेथड है ये बेसिकली हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज आ जाएँ या जो है मेरे पास परफेक्ट इंटीजर्स ना हो, सम पॉइंट्स में वैल्यूज़ हों। ठीक है, तो उस केस के लिए हम लोग क्या है यूवी वाला मेथड लगाते हैं, ये वाला फार्मूला लगाते हैं। और दिस इज़ फॉर दी ग्रुप डाटा के ऐसा क्वेश्चन जिसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास गिवन होगी, ठीक है, डाटा रेंज होगा इन द फॉर्म ऑफ द ग्रुप, तो उस केस के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला जो है इसको यूज़ करेंगे। अदर वन इज़ स्पीयर्समैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, तो इसका हमारे पास ये जनरल फार्मूला है दैट इज़ 1 माइनस 6 समीशन डी आई स्केयर ओवर एन इंटू एन स्केयर माइनस 1। सो नेक्स्ट जो है हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और जो है इन पे फार्मूलाज ये वाले अप्लाई करते हैं जितने भी हमने स्टडी किए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ पे x और y दो वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, तो आप देख सकते हो x की वैल्यू जो है या y की वैल्यू जो है वो आपके पास बहुत स्मॉल है, तो आप ये कैपिटल X वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो और सिंपल XY वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, दोनों इस केस में। तो जो आपको इजी लगता है आप उस फार्मूला को फॉलो कर लोगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग अगर तो ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं कैपिटल समेशन x माइनस एक्स बार वाला और y माइनस वाई बार वाला, तो दैट मीन्स कि हमें x बार और y बार की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले। x बार बेसिकली क्या है, मेरे पास मीन है, ठीक है, मीन क्या है, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, दैट मीन्स x बार दैट इज़ इक्वल्स टू समेशन x ओवर n। ठीक है, वो आप कैसे निकालोगे कि x की तमाम वैल्यूज़ को प्लस करके और जितनी ये टोटल वैल्यूज़ हैं लाइक 1 2 3 4 5, ठीक है, तो आपने क्या कर देना है 15 को 5 से डिवाइड कर देना है, तो x बार की वैल्यू आ जाएगी। देन आप y बार की वैल्यू निकालोगे, वो भी कैसे होगा, ये तमाम y की वैल्यूज़ को प्लस कर दोगे तो 25 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ वो कितनी है 1 2 3 4 5, तो 25 डिवाइडेड बाय 5 बार की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, अब ये मीन वैल्यूज़ आ गई, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला सबसे पहले आप क्या निकालोगे x माइनस एक्स बार। ठीक है, तो x माइनस एक्स बार की वैल्यू कैसे आ जाएगी 1 माइनस एक्स बार की वैल्यू क्या है 3, 1 माइनस 3 तो आपके पास -2। इसी तरह ये तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, देन 2 माइनस 3 -1, 3 माइनस 3 0, देन 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2, तो ये तमाम वैल्यूज़ आ गई। और फिर इन सबको अगर प्लस करोगे तो आपके पास समेशन x माइनस एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या है 0 यहाँ पे। फिर फर्दर क्या है, आपने इसी का एज अ होल स्केयर ले लेना है, तो -2 का स्केयर ले लोगे 4, -1 का स्केयर ले लोगे 1, इसी तरह 0 1 एंड 4 आ जाएगा और इस सबको ऐड करोगे तो समेशन x माइनस एक्स बार होल स्केयर की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या है 10। देन फर्दर y माइनस वाई बार ले लोगे, अब इसमें y की वैल्यू क्या है 2 और y बार की वैल्यू क्या है 5, सो 2 माइनस 5 जो है वो आपके पास -3 आ जाएगी। देन 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा आपके पास 0। इस तरह से तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी। देन इन तमाम को ऐड कर दोगे तो समेशन y माइनस वाई बार की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या है 0। देन फर्दर आपने स्केयर कर देना है और उसके बाद इन सबको ऐड कर देना है, तो आपके पास समेशन y माइनस वाई बार होल स्केयर की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 26। ठीक है, फिर फर्दर जो है नेक्स्ट कॉलम अकॉर्डिंग टू फार्मूलाज ये तमाम हम लोग वैल्यूज़ ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई हो रहा है y माइनस वाई बार एंड देन इस पर समेशन अप्लाई हो रही है। तो x माइनस एक्स बार की वैल्यू क्या है -2 और y माइनस वाई बार की वैल्यू क्या है -3।
इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी, सो 2 इंटू 3 6 एंड माइनस माइनस प्लस प्लस 6 आ गए। इसी तरह से तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी, इन सबको प्लस करूँगी तो आपके पास समेशन x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या है 13। अब इन तमाम वैल्यूज़ को इन फार्मूला में पुट कर दोगे, सो 13 ओवर अंडर रूट आपके पास समेशन x माइनस एक्स बार की क्या वैल्यू है, दैट इज़ सॉरी एक्स बार होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है 10, तो 10 आ गई, यहाँ से 26 आ गई, इसको सॉल्व कर लोगे तो 0.8 आपके पास को रिलेशन आ गया, r की वैल्यू आ गई। तो ये तो मैंने इस मेथड के थ्रू, आप लोग ये वाला टेबल बनाओगे, और अगर आप लोग ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हो देन इसके अलॉन्ग आप लोग ये वाला टेबल बनाओगे, जिसमें क्या है सिंपली आपने x का स्क्वायर ले लेना है, y का स्क्वायर ले लेना है और x y को मल्टीप्लाई कर देना है, एंड देन इन तमाम वैल्यूज़ को इस फार्मूला में पुट करोगे तो उससे भी आपके पास कह लो सेम रिज़ल्ट आएगा, वो क्या है 0.8। फर्दर जो है वो मेरे पास अनदर एग्ज़ाम्पल है। अब इसमें क्या है, मैं यूवी मेथड जो है उसको सॉल्व करूँगी। ठीक है, अब इस यूवी मेथड में मेरे पास क्या है, x की वैल्यूज़ गिवन है, y की वैल्यू गिवन है। अब u क्या है, बेसिकली दैट इज़ x माइनस सम वैल्यू a ले लेती हूँ एंड v इज़ बेसिकली y माइनस b। अब ये a और b की वैल्यू आपने जर्नली यहाँ से कोई सी भी ले लेनी है, तो मैं मिड में कोई सी भी वैल्यू ले लेती हूँ, या तो 69 ले लेती हूँ, या आप यहाँ पे 59 भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, x माइनस 69 ले लिया एंड y माइनस यहाँ से y की वैल्यू में से भी कोई एक वैल्यू ले रही हूँ, अगर 69 ले रही हूँ तो उससे नीचे वाली वैल्यू ही लूँगी, दैट इज़ 112। ठीक है, ये मैंने x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो फिक्स कर ली, यहाँ से मेरे पास u और v की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब फार्मूला मेरे पास ये है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली मुझे क्या है, u का एक कॉलन चाहिए, एक v का कॉलन चाहिए, देन मेरे पास एक u v का कॉलन चाहिए, u स्क्वायर का कॉलन चाहिए, और मेरे पास v स्क्वायर का कॉलन चाहिए। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन के अलॉन्ग मैंने ये अपना कॉलन बना लिया, टेबल बना लिया, जिसमें x की वैल्यू गिवन है, y की भी गिवन है। u की वैल्यू कैसे निकालोगे, x की 78 माइनस 69, वो क्या आ जाएगा 9। देन फर्दर क्या है 89 माइनस 69, आपके पास 20। देन फर्दर क्या है 97 माइनस 69 28। इस तरह से तमाम वैल्यूज़ u की आ जाएंगी। देन v की वैल्यू कैसे आएगी, y की वैल्यू 125 माइनस 112, आपके पास 13 आ गई। देन 137 माइनस 112, तो आपके पास 25 वैल्यू आ गई। देन 156 माइनस 112, आपके पास 44 वैल्यू आ गई। इस तरह से ये सारी v की वैल्यूज़ आ जाएंगी। फर्दर u का स्केयर लेना है, मतलब ये u के कॉलन में 9 है, 9 का स्केयर 81, 20 का स्केयर 400, 28 का स्केयर 784। इस तरह से ये तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी। देन फर्दर आपने v का स्केयर ले लेना है, वो कैसे 13 का स्केयर 169, 25 का स्केयर 625, 44 का स्केयर 1936 लाइक दैट। और फर्दर क्या है uv, तो मतलब 9 को 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे 117, 20 को 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे 500 लाइक दिस। ये मेरे पास uv की वैल्यूज़ आ जाएंगी। फर्दर समीशन अप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ से समीशन u की वैल्यू आ जाएगी, समीशन v की आ जाएगी, इन सबको ऐड करने से। देन इन सबको ऐड करने से समीशन u स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, इस तमाम को ऐड करने से समीशन v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और इस सबको ऐड करने से समीशन u v की वैल्यू आ जाएगी। फर्दर n जो है वो कितनी वैल्यूज़ हैं हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, n की वैल्यू 8 आ जाएगी। और ये तमाम इन्फॉर्मेशन इस फार्मूला में पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो कि क्या है 0.96। सो ये मेरे पास क्या आ गया, कोरिलेशन कोफिशिएंट आ गया बिटवीन x एंड y, जो कि क्या है 0.96। ठीक है, आगे फर्दर जो है वो मेरे पास एक और एग्जांपल है, इफ़ बी आई जे इज़ दी रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स आई एंड एक्स जे, देन कैलकुलेट द प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन ईच केस। अब यहाँ पे ये कुछ B12 एंड B21 एंड B13 B31 एंड B23 B32 की वैल्यूज़ गिवन है, और आपने प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स आई एंड एक्स जे फाइंड आउट करना है, और उसका ये फॉर्मूला जर्नल मेरे पास है कि आर आई जे दैट इज़ इक्वल्स टू बी आई जे इंटू, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे बी जे आई आ जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम वैल्यूज़ इन फार्मूला के थ्रू आप लोग यहाँ पे पुट करोगे। तो जब फर्स्ट में पुट कर रही हूँ तो B12 की माइनस 0.1 आ जाएगी एंड B21 की माइनस 0.4, इसको सॉल्व करूँगी तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा माइनस 0.20। तो हमारे पास क्या है, R इज़ नेगेटिव सिंस बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे R की वैल्यू जो है वो मेरे पास नेगेटिव आ रही है।
इसी तरह नेक्स्ट जो है मैं फार्मूला में पुट करती हूँ आर की वैल्यूज़। तो वो क्या है 1 3 के अलॉन्ग लेनी है, तो 0.27 को मल्टीप्लाई करूँगी 0.6 से, और आंसर अब यहाँ पे क्या आ रहा है पॉजिटिव में 0.40। ठीक है, तो देन दैट मीन्स कि हमारे पास कह लो आर जो है यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है। और उससे नेक्स्ट जो थर्ड केस है, तो थर्ड केस में भी मेरे पास क्या आ गया कि यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि मेरे पास जो है जो दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट हैं वो मेरे पास पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये दोनों फार्मूला जो है ये याद करना पड़ेगा।